चौधरी सालिक हुसैन चौधरी शुजात हुसैन के छोटे साहबजादे हैं। ये NA 65 से MNA भी हैं और विफाकी वजीर भी। मेरी हफ्ते की रात लाहौर में इनसे मुलाकात हुई। मैंने इनसे चौधरी खानदान की अंदरूनी दरार के बारे में चंद सवाल किए और सालिक ने इनके सीधे और साफ जवाब दिए। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मैंने पूछा, क्या इमरान खान आपको मोनिस इलाही की जगह विफाकी वजीर बनाना चाहते थे? इनका जवाब था, हाँ ये दुरुस्त है। चौधरी शुजात चौधरी, परवेज इलाही और तारिक बशीर चीमा जून 2021 में वजीर आजम से मिले। इमरान खान ने वालिद साहब से कहा, मोनिस इलाही के खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, मैं सालिक को वजीर बना देता हूं। वजीर आजम ने इसके साथ दोनों हाथ सोफे पर भी मारे थे। चौधरी शुजात का जवाब था, आप मोनिस इलाही के खिलाफ एक सबूत दे दें, मैं अपना क्लेम वापस ले लूंगा। वालिद साहब का कहना था, वजीर बनेगा तो सिर्फ मोनिस इलाही बनेगा। ये कहकर ये लोग वापस आ गए। मुझे अगले दिन मोनिस इलाही ने कहा, आप परवेज खटक और जुल्फी बुखारी को फोन करके कहें मैं वजारत का तलबगार नहीं हूं, हमारा उम्मीदवार सिर्फ मोनिस इलाही है। और मैंने मोनिस की ख्वाहिश पर दोनों को फोन कर दिया। मैंने पूछा, आप लोगों का PDM के साथ अदम एतमाद पर राब्ता कब हुआ? ये मुस्कुरा कर बोले, ये आसिफ अली जरदारी का आइडिया था। ये फरवरी में चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मिले और पेशकश की, मैं परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला देखना चाहता हूं, आप बस हाँ कर दे, बाकी काम मेरा है। हमारी हाँ थी। इसके बाद नून लीग की टीम से मुलाकातें शुरू हो गई। टीम में ख्वाजा साद रफीक, राना तनवीर, अयाज सादिक, अता तारर और मलिक मोहम्मद अहमद खान शामिल होते थे। तय हुआ, हम अदम एतमाद में PDM का साथ देंगे और जवाब में हमें पंजाब की वजारत आला और अगले इलेक्शंस में कौमी असम्बली की 15 से 17 सीटें मिलेंगी। मैंने पूछा, मुज़ाकरात के गारंटर कौन थे? इनका जवाब था, ये सवाल हम भी पूछते थे। मियाँ शहबाज शरीफ 13 फरवरी को हमारे घर तशरीफ लाए तो ये अबाम खत्म हो गया। मियाँ शहबाज शरीफ ने 15 मिनट तन्हाई में चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मीटिंग की और इसके बाद मोनिस, मुझे, हुसैन इलाही और तारिक बशीर चीमा को अंदर बुलाया और कहा, हमारे दरमियान जो तय हुआ हम आपको इसका गवाह बना रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ ने इसके बाद तय होने वाली हर बात दोहरा दी। चौधरी परवेज इलाही बहुत खुश थे। उन्होंने बाहर निकलकर इकबाल को बुलाया और कहा, यह खबर मीडिया को लीक कर दो। और यूं चैनल्स पर टिकर्स चलना शुरू हो गए। हर तरफ से मुबारकबादें भी शुरू हो गईं। इस मुलाकात में तय हुआ था, हम खाने के लिए शरीफ फैमिली के घर जाएंगे, लेकिन खाने से पहले ही मोनिस इलाही ने इमरान खान की मौजूदगी में तकरीर कर दी, हम सियासी लोग हैं और सियासी ताल्लुकात निभाते हैं, कोई घर आए तो इसे वेलकम करते हैं, हमारा आपसे ताल्लुक निभाने के लिए बना है। आप PTI वालों को तगड़े तरीके से कह दे, घबराना नहीं है। और बस ये खबर चलने की देर थी, सारा मामला ठुस हो गया। खाना भी मनसूख हो गया और मुज़ाकरात भी खत्म हो गए। मैंने पूछा, मुज़ाकरात दोबारा कैसे स्टार्ट हुए? इनका जवाब था, परवेज इलाही ने चौधरी शुजात को तैयार किया, आप आसिफ अली जरदारी को दोबारा दरमियान में डालें और बातचीत शुरू कराएं। इनको बताएं मोनिस इलाही के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। परवेज साहब ने शुजात साहब को इस्लामाबाद भिजवा दिया। वालिद साहब ने जरदारी साहब से राब्ता किया। जरदारी साहब ने कहा, आप मोनिस इलाही को साथ लेकर आए। हम इनसे मिले। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से राब्ता किया और मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए। मोनिस इलाही ने इस बार PTI के 17 MNA से भी राब्ता कर लिया था। ये लोग मुख्तलिफ ग्रुपों में रोजाना हमारे घर लंच पर आते थे और मोनिस इलाही इन्हें बताते थे, आपने अदम एतमाद के दौरान मियाँ शहबाज शरीफ को वोट देना है, अगले इलेक्शन में काफ लीग आपको टिकट देगी और नून लीग आपके मुकाबले में उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी और यूं आप जीत कर असम्बली में वापस आ जाएंगे। ये लोग तैयार हो गए। मैंने पूछा, क्या ये सिंध हाउस वाले लोग थे? इनका जवाब था, हमारे पास इन 22 लोगों के अलावा लोग थे। मैंने पूछा, मसलन? इनका जवाब था, मसलन सरदार मोहम्मद खान लगारी रेगुलर हमारे घर आते थे और मोनिस इलाही के लंच में शरीक होते थे। बाकी फहरिस्त मैं चंद दिनों में आपको दे दूंगा। हम नून लीग से सराय आलमगीर की सीट भी लेना चाहते थे। हमने बहुत जोर लगाया, लेकिन नून लीग का कहना था, आबिद रजा वहां से दोबारा मुंतखब हो चुके हैं, हम ये सीट नहीं दे सकते। बहरहाल मामलात एक बार फिर चल रहे थे। इस बार हुकूमत के दूसरे इत्तेहादी भी एक एक करके हमसे मिलने लगे और हर मुलाकात से पहले चौधरी परवेज इलाही वालिद साहब से कहते थे, आप इनसे कहें ये मीडिया टॉक में मेरी चीफ मिनिस्ट्री की बात जरूर करें। और हम हर इत्तेहादी से भी ये कहलवाते थे, लेकिन मोनिस इलाही ने एक बार फिर ये मुज़ाकरात सबोताज कर दिए। चौधरी शुजात और वजाहत हुसैन दोनों को शदीद गुस्सा आया। खानदान के अंदर भी गम और गुस्सा था। हम बहरहाल खामोश होकर बैठ गए, लेकिन फिर परवेज इलाही ने इमरान खान के खिलाफ इंटरव्यू देना शुरू कर दिए।
इनसे पीडीएम थोड़ी सी नरम हुई और परवेज साहब ने शुजात साहब को मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के पास जाने का कहा। वालिद साहब का जवाब था, मोनिस हर बार गड़बड़ कर देता है, मैं किस मुंह से इनके पास जाऊं। परवेज साहब का कहना था, मैंने मोनिस को लंदन भिजवा दिया है, ये अब अदम एतमाद तक वापस नहीं आएगा, आप आखिरी कोशिश कर लें। मोनिस इस वक्त वाकई लंदन जा चुका था। हमने बहरहाल मुलाकातें शुरू कर दी। मौलाना का रवैया बहुत सख्त था। मैंने जिंदगी में पहली बार वालिद को इतनी सख्त बातें बर्दाश्त करते देखा था। मुझे इस बेइज्जती पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आसिफ अली जरदारी ने भी हमें सुनाई और कहा, मैं दोबारा आपके पास बारात लेकर आया, लेकिन ऐन वक्त पर दुल्हा भाग जाता है। बहरहाल आखिर में उन्होंने कहा, मैं नवाज शरीफ को तैयार कर लूंगा, लेकिन आप हल्फ दें, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। और हमने हल्फ दे दिया। यूं तीसरी बार मुज़ाकरात शुरू हो गए और नून लीग का वफ्द बाकायदा वजारत आला लेकर हमारे घर आ गया। ये 27 मार्च की रात थी। खाने का मेन्यू परवेज इलाही ने खुद तैयार किया था। इस्तकबाल भी उन्होंने किया था और ये इस रात गैर मामूली हद तक खुश भी थे। राना सनाउल्लाह ने बात शुरू की और कहा, हम आपके लिए मियां नवाज शरीफ का पैगाम लेकर आए हैं। हम आपको पंजाब की वजारत आला पेश करते हैं। चौधरी परवेज इलाही दोनों हाथ सीने पर रखकर थोड़े से झुके और कहा, मुझे कबूल है। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और आखिर में ख्वाजा साद रफीक ने 10 मिनट लंबी दुआ करवाई। वफ्द रुखसत हुआ तो परवेज इलाही ने पोर्च में खड़े खड़े हमारे खानदानी मुलाजिम फहीम को बुलाया और कहा, दौड़ कर जाओ और फूल और फलों के टोकरे लेकर आओ। हम अभी शुक्रिया के लिए बिलावल हाउस जा रहे हैं। हमने कहा, रात ज्यादा हो गई है, हम सुबह चले जाएंगे, मगर ये बहुत ज्यादा पुरजोश थे। बहरहाल फलों के टोकरे और फूल आ गए और हम बिलावल हाउस पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों हमारे साथ मिले। हमने इनका शुक्रिया अदा किया और खुश खुश वापस आ गए। मैंने पूछा, क्या मोनिस इलाही इस वक्त तक लंदन से वापस आ चुके थे? सालिक हुसैन का जवाब था, जी हाँ, ये वापस आ चुके थे और ये नून लीग की तरफ से ऑफर के दौरान भी मौजूद थे। हम वापस आकर कमरों में चले गए तो परवेज इलाही का मुलाजिम अशरफ आया और इसने मुझे उठाकर कहा, आपको चौधरी साहब बुला रहे हैं। मैं परवेज साहब के पास गया तो ये मुस्तरब होकर टहल रहे थे। इनका ख्याल था, मुझे खतरा है कि इमरान खान कहीं कल पंजाब असेंबली न तोड़ दे, लिहाजा आप फौरी तौर पर नून लीग से मिलें और उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दें। मैं फौरन मिनिस्टर इनक्लेव गया। हम तारिक बशीर के घर में बैठे। नून लीग के लोगों को बुलाया। अता तारर ने फोन करके अपने MPs को उठाया और उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का बंदोबस्त शुरू कर दिया। परवेज साहब ने मोहम्मद खान भट्टी को लाहौर भिजवा दिया था। मैं सुबह फजर के वक्त वापस आया। 9 बजे सोया हुआ था तो अशरफ ने मुझे एक बार फिर उठा दिया। मैं परवेज साहब के पास आया तो वो बहुत परेशान थे। इनका कहना था, 9 बज गए हैं लेकिन नून लीग के लोग अभी तक तहरीक लेकर पंजाब असेंबली नहीं पहुंचे। पता करो ये ताखीर क्यों हो रही है। और मैं हाथ मुंह धोए बगैर एक बार फिर इस काम पर लग गया और यूं तहरीक जमा हो गई। मैंने पूछा, फिर चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के पास क्यों चले गए? सालिक हुसैन ने हंसकर जवाब दिया, ये एक हैरान कुन वाकया था।